आज सबसे पहले नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 6ठे स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित पूरे एनएमआरसी परिवार को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड के बाद आज संभवतः पहला मौका है जब हम सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और मुझे याद है लास्ट ईयर जब एनएमआरसी का पिछला स्थापना दिवस भी हम लोगों ने मनाया था और मैंने पहली बार अटेंड किया था, तो तब भी मुझे ये लगता था कि जिस तरह से हमने सेलिब्रेट किया उससे और भव्य तरीके से हम लोगों को अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए। और ये सोचा था लास्ट ईयर कि उसको कम से कम अगली बार, पिछला स्थापना दिवस भी बहुत अच्छे से मनाया गया था, कि अगला स्थापना दिवस हम लोग और भव्य तरीके से मनाएंगे। लेकिन कोविड और ये सब चीज़ें देखते हुए उसको पिछले से भी स्केल डाउन वर्जन में हम लोग को मनाना पड़ा। स्थापना दिवस मनाना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से आप सभी लोगों के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जिससे हम जुड़े हुए हैं और उसकी आइडेंटिटी आप ही लोगों से है। और अभी मैं यहाँ बैठे सुन रही थी, आज एमडी लास्ट 1 ईयर में बहुत सारी चीज़ें नोएडा मेट्रो में देखने को, बहुत सारी चीज़ें जो धरोहर के रूप में मिली और बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करने को आप सभी लोगों के सहयोग से मौका मिला। लेकिन जो 1 साल की उपलब्धि है यहाँ पे मंच से हमारे वक्ताओं ने और वाजपेयी जी ने, सक्सेना जी ने, प्रवीण ने, सभी लोगों ने बताई, तो निश्चय ही एक गर्व महसूस होता है कि मैं आज इस एनएमआरसी परिवार की मुखिया हूँ और आप सभी लोगों के निश्चय ही ये समय हम लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। कोविड की वजह से पिछले स्थापना दिवस के अवसर पर भी हम सभी लोगों ने यही चर्चा की थी कि कैसे ये जो छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे इसको और बढ़ावा दिया जाए, कैसे और इसको आगे लेके जाया जाए, कैसे हम लोग अपनी राइडरशिप बनाएं, कैसे अपने राजस्व के संसाधन बढ़ाएं, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ें नहीं बढ़ेंगी तब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बढ़ेगी। हम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, लेकिन जो हम लोगों को एनएमआरसी जो हम लोग को सुविधा देता है, जो हम लोग को सैलरीज मिलती हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, वो सब भी देखिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो आप लोगों की वजह से, उसकी टीम की वजह से ग्रो करती है और उसका लाभ भी लोगों तक भी पहुंचता है और टीम को भी मिलता है। तो जितना चुनौती लास्ट ईयर था उससे कहीं ज़्यादा चुनौतियाँ आज हम लोगों के लिए हैं, क्योंकि 1 साल की अवधि में 6 महीने जहां हम लोगों ने कुछ ग्रोथ देखी, उसके बाद अगले 6 महीने बहुत सेटबैक भी देखा है और लगभग 5-6 महीने सेवाएं बिल्कुल बंद रही हैं। अब 1-1.5-2 महीने से सेवाएं किसी तरह से शुरू हुई हैं। जो राइडरशिप उस वक्त लगभग 25,000 30,000 टच करती थी, वो आज बमुश्किल 6,000 का फिगर टच करती है। तो चुनौतियाँ उससे कई गुना हो गई हैं और जो ये कोविड का सेटबैक है इसको जाने में भी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 6 महीने से जो स्थिति आई है उसको संभलने में, सुधरने में समय लगेगा। और स्पेशली नई लाइन है ये, इसकी पहले ही चुनौतियाँ थी, तो कोविड में लगभग डबल हो गई हैं चुनौतियाँ। तो हम सभी लोगों के लिए आज फिर से ये याद करने का ओकेजन है कि जैसे हमने एनएमआरसी को यहाँ तक पहुँचाया है, और निश्चय ही लगभग 6ठा स्थापना दिवस है, लेकिन लाइन का ऑपरेशन हुए अभी 1.25 साल 1.5 साल ही हुआ है। तो निश्चय ही हम लोगों को जो पुरानी लर्निंग्स रही हैं और जो कोविड ने हम लोगों को सिखाया है, उसके परिप्रेक्ष्य में और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और कोविड ने, मुझे लगता है, सभी लोगों का आउटलुक, पूरी सोसाइटी का आउटलुक बहुत बदला है और जिस तरीके से गवर्नमेंट में काम होते हैं वो भी बहुत बदला है। और स्पेशली हम लोग जो पब्लिक से रोज़ाना इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, कुछ अच्छी लर्निंग्स भी रही हैं कि कैसे अपने सिस्टम्स को और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए। स्पेशली मीटिंग्स में मुझे खुद लगता है कि जितना समय हम लोग फिजिकल मीटिंग्स में बर्बाद करते थे उससे 1/10 टाइम में हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स कर लेते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने 2 साल के लिए डिक्लेयर ही कर दिया कि ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और ऑफिस ना आने जाने से बहुत सारे खर्चे भी हैं जो कटते हैं, जो बचते हैं।
तो बहुत सारी चुनौतियों के साथ साथ चीज़ें सिखाई भी हैं और इन चीज़ों से हम लोगों को कैसे एनएमआरसी को सुधारना है, कैसे राजस्व के पहलुओं पे पहले भी वार्ता होती थी, राइडरशिप बढ़ाने की बात हुई थी। यूएमटीसी को हम लोगों ने इसीलिए एंगेज किया और एक छोटी सी कमेटी भी अब बनाई गई कि कैसे इस कोविड के चैलेंज में अपने खर्चे हम लोग कम करें। तो निश्चय ही पूरे एनएमआरसी परिवार को और जो हमारी मैनेजमेंट की हेडक्वार्टर की टीम है स्पेशली, उनको ये वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि हम अपने एक्सपेंसेस कैसे बढ़ाएं। साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए यहाँ बहुत सारे उपाय किए गए और अभी वाजपेयी जी ने जैसा बताया, नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, पार्किंग स्लॉट्स के माध्यम से, अब हमारे सारे मेट्रो के जो पार्किंग लॉट्स हैं, मुझे लगता है ये भी एक अपने आप में नोएडा मेट्रो पहला मेट्रो होगा जिसके सभी जो एक लाइन है उसके सभी पार्किंग लॉट्स को हम लोग ईवी स्टेशंस में, चार्जिंग स्टेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पहला होगा। तो ये एक छोटी सी स्टार्ट है। फ्यूचर में मेट्रो मार्केट्स की जो प्लानिंग की जा रही है, मॉकअप ट्रेन की शुरुआत है और इवेंट मैनेजमेंट फर्म्स को एंगेज करने की बिगिनिंग है। तो बहुत सारे प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू से ज़्यादा और सबसे बड़ा कंपोनेंट फिर भी हमारी राइडरशिप ही रहती है और उस राइडरशिप को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान इस एनएमआरसी परिवार का और इस जो पूरी टीम यहाँ है उनका अभी तक भी रहा है और आगे और ज़्यादा रहेगा। कोविड में थैंकफुली जैसा स्टेज से बताया गया, टीम में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कोविड से सफ़र किए हैं। अभी तक जो राइडरशिप रही है उसमें भी ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं कि कहीं लैक्सिटी या लैप्स देखने को मिला हो, लेकिन जैसे जैसे राइडरशिप बढ़ेगी तो चुनौतियां हम लोगों के लिए और बढ़ेंगी, क्योंकि वैक्सीन आते हुए और कोविड या एलिमिनेट होते होते समय लगेगा। तो हम लोगों को जो अभी तक अच्छा काम हुआ है उससे मतलब सेटिस्फैक्शन ड्रॉ ना करते हुए अपने आप को तैयार रखना है कि आगे हमें और सतर्क रहना है। कैसे हम अपनी सुविधाएं और सेवाएं जो हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं कैसे और बेहतर कर सकते हैं जिससे वो अट्रैक्ट हों कि हाँ, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में है कि नहीं ट्रेन राइड उतनी सेफ नहीं है, इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं। ये हम लोग को मानना पड़ेगा। बहुत सारा इम्पैक्ट ये भी रहा है कि इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी भी खुली नहीं हैं, स्कूल्स कॉलेजेस नहीं खुले हैं, उनका भी राइडरशिप पे इम्पैक्ट रहा है। लेकिन एक कहीं ना कहीं मेंटल फ्रेमवर्क अभी भी लोगों का है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड किया जाए, अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाया जाए। तो हम लोग जितने अच्छे से अपने जो राइडर्स हैं उन तक पहुंचेंगे और बेहतर सुविधाएं देंगे, निश्चय ही उनका विश्वास नोएडा मेट्रो की तरफ बढ़ेगा और वो राइडरशिप बढ़ेगी और एनएमआरसी जो एज अ ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं सेटबैक में है, सारी मेट्रो सेवाएं सेटबैक में हैं, वो निश्चय ही उनको एक थोड़ा सा उसको डील करने में, उस चैलेंज को डील करने में थोड़ा सा सहारा लगेगा। तो एनएमआरसी की पूरी टीम से मेरी अपेक्षा है कि उस चुनौती से हम लोग नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखें, साथ ही जो अपना राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अपने खर्चे कम किए जाएं, कैसे हमारी जो सिटीजन सर्विसेज हैं उनको एनहांस किया जाए। हर कोई अपनी कैपेसिटी में इसकी तरफ ज़रूर प्रयास करे और जो हमारी बाकी कमिटीज़ जिसमें ऑलरेडी फॉर्म्ड है उसको और एक्सपेडाइट करें ताकि इन चीज़ों पे हम लोग आगे डिसीजंस ले पाएँ। एक साल की अवधि में बहुत सारे अच्छे काम हुए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी अच्छे काम हुए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी अच्छे काम हुए जिसमें यूएनपीसी को एंगेज किया गया, ई साइकिल्स की कुछ छोटी शुरुआत हुई, नोएडा मेट्रो ने शुरुआत की और उसको नोएडा अथॉरिटी से अब हम लोग लगभग 70 जगह ई साइकिल्स के डॉकिंग यार्ड्स लगवाने वाले हैं और उसके बाद मतलब नोएडा मेट्रो को ही सपोर्ट देने के पर्सपेक्टिव से ये योजना लाई जा रही है, लेकिन इसका बेनिफिट पूरे शहर को मिलेगा और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ई साइकिल्स के फॉर्म में पूरे शहर में हो सकता है अगले 5-6 महीने में हम लोग लॉन्च कर पाएँ। तो ये एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। इसके अलावा जो हम लोगों ने 3 स्टेशन, 2 को पिंक स्टेशन डेजिग्नेट किया, एक को अभी हाल में ही प्राइड स्टेशन डेजिग्नेट किया, 2 में हमने पूरा फीमेल स्टाफ डिप्यूट किया, कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दी महिलाओं के लिए, एक को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को डिप्लॉय करते हुए और प्राइड स्टेशन डेजिग्नेट किया। तो ये सब फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स हैं और पहले से ही स्पेशली फीमेल्स बहुत
संख्या में एनएमआरसी में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे लगता है इस तरह की पहल से शायद एक प्लेटफॉर्म बेहतर मिलता है और जो हमारी हर तरह की कम्युनिटी है, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, तो सबको एक समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलता है और एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच जो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, तो एक नया स्टैंडर्ड, एक नया बेंचमार्क एनएमआरसी ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है